Hello students, welcome back to our channel JD Coaching Classes. In the last video we have already seen important points of chapter 7. So in this video we are going to see the solution of question bank. So जो भी इसके आंसर रहेंगे ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा एंड आप भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं. आई होप कि आपने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड किया रहेगा ओके एंड सॉल्व किया रहेगा. अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप सब्सक्राइब कर ले. सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ओके. एंड आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं. डेली हम लोग बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सारे वीडियोस अपलोड हो भी चुके हैं साइंस 1 के ओके. सो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन देके रखा हुआ है, द लेंस विच हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड इज कॉल्ड. सो ये वाले केस का जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस. सो पफ्ड आउटवर्ड रहता है ना, मीन्स ऐसे बाहर बाजू रहता है ओके. सो आपको याद रखना चाहिए ये कॉन्वेक्स में होता है ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड. सो ये भी एक डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए. ये डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस का ओके. सो ये डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था. जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सब मार्क कराया हुआ है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल विजिट करके ओके. सो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब मार्क कराए हुए हैं ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड. सो ये भी एक डेफिनेशन है एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड ओके. यहाँ पे रेडियस के बारे में बोला हुआ है तो ये किसका डेफिनेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड. सो इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ओके. सो क्वेश्चन नंबर 6, when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on the principal axis called as. सो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए ये जो डेफिनेशन है वो प्रिंसिपल फोकस का है. आपको कैसे पता लगने वाला है, यहाँ पे लोग बोलेंगे कन्वर्ज टू अ पॉइंट, तो उधर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन है ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे. सो बोला है कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे जाएगा ओके. सो रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. आपको ये भी याद रहना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 8, when the incident ray passes through the principal focus then the refracted ray will. so ये भी उसका उल्टा है, so will be parallel to the principal axis okay. so ये भी option B is correct for this question. then question number 9, when the incident ray passes through the optical center of the lens the refracted ray okay. so ये बोल रहे हैं जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से जाएगा. so आपको पता रहेगा, ये डायग्राम भी आपको देके रखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर ओके. इट पासिस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मीन सीधा ही वैसे चला जाता है बिना डायरेक्शन चेंज किए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम. सो जितने भी डिस्टेंस होते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो कहाँ से मेजर करते हैं, आपको ये बोल के रखा हुआ है. तो आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं ओके. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस एंड इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी. तो आपको पता है जो इमेज बनता है वो कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है ओके. एंड एट फोकस तो नहीं बनता है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनता है. ये करेक्ट है ओके. सो फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सी वाला भी करेक्ट है, मीन्स ये बोथ ए एंड सी, डेट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके. देन फॉर क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ इज कॉल्ड. सो ऐसे फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, वो फार्मूला आपने पढ़ा था, डेफिनेशन भी था ओके. लेंस फार्मूला बोलते हैं उसे. देन क्वेश्चन नंबर 13, एबिलिटी ऑफ आवर आई टू रिटेन द इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे इज कॉल्ड. सो ये भी डेफिनेशन मार्क किया हुआ है आपके बुक के अंदर, मैंने लास्ट टाइम हाईलाइट कराया हुआ था. इसको ही हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग अपने आइज़ के सामने से हटा लेते हैं तो फिर भी 1/16 ऑफ द सेकेंड तक उसका इमेज अपने ब्रेन में तक रहता है उसका ओके. सो वही उसमें देके रखा हुआ था, इसको हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं ओके. देन कॉन्वेक्स लेंस आर नॉट यूज्ड इन. यहाँ पे आपको बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज़ नहीं करते. तो आपको ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है CD प्लेयर, बिकॉज CD प्लेयर में कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहता है ओके. देन क्वेश्चन नंबर 15,
सो हम लोग ना ये इसका सोल्यूशन 2 पार्ट में देने वाले हैं। अभी ये वीडियो बना रहे हैं ना, इसमें आपको सिर्फ पार्ट ए रहेगा एंड पार्ट बी में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। सो बोथ मिरर एंड लेंस आर यूज्ड इन, सो मिरर एंड लेंस दोनों कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपको पता है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमने पढ़ा हुआ था। मिरर एंड लेंस दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए इतना ही। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 वी विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो आई होप कि आपको ये 1 to 15 तक जितने भी ऑप्शन है उसके आंसर आपको मतलब करेक्ट ही आए रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 30 इसके सॉल्यूशन अपलोड करने वाले हैं। ओके, सो टिल देन गुड बाय।